वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बिहार एससीईआरटी बुक का क्लास 10 का जो मेरा चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, उसका समरी देखने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 4 में आते हैं, इसमें अगर 10 क्लास में बुक्स के आप जाते हैं तब उसमें टोटल का टोटल आपको 8 चैप्टर मिलेंगे दोस्तों। तो 8 चैप्टर में जैसे ही और आप चैप्टर नंबर 4 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है दोस्तों बिहार टीआरई एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि जैसे कि सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, तो वही चीज़ आपका चैप्टर नंबर में जैसे ही 4 में आते हैं बिहार एससीईआरटी बुक का और एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 में आते हैं तो उस बुक का मतलब चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में तथा भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हमारा देश स्वतंत्रता से पहले किन किन परिस्थितियों से गुजरा दोस्तों, इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो चैप्टर का यही नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद है, यही आपका सिलेबस में एक पॉइंट भी दे दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इससे आपका क्वेश्चन 2-3 नंबर को देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तथा देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे पॉइंट दिया गया होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। पहला ही चैप्टर है कि 1878 ईस्वी में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर एक्ट पारित किया दोस्तों, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, तथा 1879 ईस्वी में फॉर्म एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीयों के लिए अर्थशास्त्र रखना मतलब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया दोस्तों। तो जो ये 1878 का दोस्तों लॉर्ड लीटन ने ये वर्नाकुलर एक्ट लाया था, इसको लाने पर भारतीय जो प्रेस थी, मीडिया थी, उस पर बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा अगर किसी तरह के आप में पाया जाता है कि सरकार के विरोध आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें आपको कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी। ठीक, उसी तरह 1879 ईस्वी में ये जो लाया गया फॉर्म एक्ट, इसके तहत आपके घर में कोई भी बंदूक या कोई भी मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। पकड़े जाने पर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको वहाँ पे सज़ा का प्रावधान था। ठीक, जैसे ही अगला पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट जैसे आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1883 ईस्वी में दोस्तों इल्बर्ट बिल पारित किया गया था। जो ये इल्बर्ट बिल था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के बीच में जो फौजदारी का मुकदमा था दोस्तों, उसको सामान्य न्यायालय में देखा जाना चाहिए। ठीक, अगला जैसे ही आइएगा, अगला आता है कि 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जिसके तहत क्या होता था, कंपनी के खिलाफ छापने वाले को दंडित करने का कानून बनाया गया था दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि इंडियन प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, तो लागू किया गया था 1910 ईस्वी में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। अगला पॉइंट जैसे ही आप लोग आइएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन का शुरुआत हुआ। इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा आगे वीडियो में बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे दोस्तों। उसके बाद का मेरा जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है चैप्टर 4 में कि प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी दोस्तों। आपको पता होगा कि जो आईसीएस का उस टाइम दोस्तों परीक्षा होता था, वो भारत में परीक्षा नहीं होता था बल्कि लंदन में परीक्षा होता था और यहाँ से बच्चों को, भारतीयों को वहाँ जाना पड़ता था परीक्षा देने के लिए। ठीक, अगला अगर के पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि 1914 में प्रारंभ होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में 2 देश थे दोस्तों। एक मित्र राष्ट्र है जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे दोस्तों। ये भी सवाल पूछता है कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से मतलब अमेरिका कब शामिल हुआ था। वो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 ईस्वी में शामिल हुआ था। जो दूसरा राष्ट्र थे दोस्तों वो उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। इन्हीं दोनों देशों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अगला अगर के पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त 1915 और 17 ईस्वी के बीच में एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर दोस्तों भारत में होम रूल
लीग आंदोलन का प्रारंभ किया था। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है कि अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किया था। ये गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? एग्जैक्ट में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दोस्त आप लोग ये सब चीज़ याद रखिएगा। ये सब मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपका टीआरई एग्ज़ाम को लेकर। अगला है कि सन 1916 ईस्वी में 2 राजनीतिक घटनाएं हुई। तो उसमें 216 में क्या क्या हुआ? जो पहला घटना हुआ था दोस्तों, नरम दल और गरम दल दोनों को, जैसे कि इससे पहले 1907 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों कि कांग्रेस में मतलब दरार पड़ गए थे, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। तो 1916 ईस्वी में ये दोनों दल एक दूसरे को मतलब मिल लिए थे। ठीक, उसके बाद जैसे ही 1907 में एक और भी घटना हुआ था, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। तो 1916 ईस्वी में ये दोनों के बीच में भी समझौता हो जाता है दोस्त। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ हम जैसे ही आते हैं, अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि रॉलेट एक्ट का निर्माण 1919 ईस्वी में हुआ, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत के मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था दोस्तों। ये रॉलेट एक्ट इतना घटिया नियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि कोई भी भारतीय पर अगर उनका शक जाता था कि ये लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस व्यक्ति को वे डायरेक्ट पकड़ के और वो गिरफ्तार कर लेते थे बिना कोई उनको बताए कि आपने क्या गलती किया क्या नहीं किया है दोस्तों। इसी के विरोध में बहुत सारा कानून चलता है, जो फाइनली अगर के एक देखिएगा तो इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और एक और आदमी थे, वो मतलब विरोध कर रहे थे, तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो उन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा होती है जालियांवाला बाग में दोस्तों, और वहाँ पे ये हत्याकांड होता है। इसको डिटेल से थोड़ा सा और आगे वीडियो में हम जानेंगे। ठीक, आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं दोस्त, आगे की तरफ जैसे कि देख सकते हैं कि दिसंबर 1920 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज की मांग की गई थी। तो जो ये स्वशासन था दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था, लेकिन जो ये नागपुर अधिवेशन हमारा होता है उस समय स्वराज यानी कि टोटल का टोटल राज्य हमारा होना चाहिए, स्वराज की मांग किया जाता है। ठीक, आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ मेरा जो पॉइंट आता है दोस्त, यहाँ पर जैसे कि पॉइंट आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ दोस्तों। वैसे तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी से ही हो जाती है, आप लोग ये तिथि को याद रखिएगा, लेकिन इसका जो असली पुरजोर विरोध स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में दोस्तों स्टार्ट होता है। तो आप ये दोनों डेट में कन्फ्यूज नहीं हुए। मैक्सिमम जो आपको MCQs में आता है 1 अगस्त 1920 वाला आता है, ये सही कीजिएगा। ठीक, लेकिन आपका NCERT और SCERT में ये दिया गया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जैसे ही आते हैं, अगला पॉइंट है कि जब ये असहयोग आंदोलन ही हो रहा था दोस्तों, उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं भारत मुंबई में, तो उनका विरोध करने के लिए यानी कि मान के लिए उनका स्वागत करता है लोग 17 नवंबर 1921 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल कर उस दिन मतलब अपनी बातों को रखने के लिए उनके सामने ऐसा किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा, अगला पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं जैसे ही असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा होता है वहाँ पर एक घटना घट जाती है दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरा चौरी घटना हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा जो इन लोग का सभा चलते रहता है, इन लोग का जो राजनीतिक मतलब असहयोग की मांग करते रहते हैं वो हिंसक हो जाता है दोस्तों। उन पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो पुलिस होती है वहाँ के चौरा चौरी की, इन पर फायरिंग करने लगता है, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने वहाँ का जो थाना होता है दोस्तों गोरखपुर का चौरा चौरी का, उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस झुलस कर मर भी जाते हैं। इसको देखते हुए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया जाता है, यानी कि वापस ले लिया जाता था मतलब गया था। क्योंकि जब असहयोग आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हुआ था उस समय गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ये आंदोलन स्टार्ट किए थे, लेकिन 5 फरवरी 1922 को ये घटना हो जाने के बाद ये आंदोलन बहुत ही हिंसक हो जाता है। उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट मेरा एक निकल के आता है कि
1927 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर दोस्तों साइमन कमीशन का नाम से जाना जाता है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, उसका विरोध कब हो रहा है, तो मैं इसी के बारे में बताएंगे। ये जो साइमन कमीशन आया था दोस्तों, इसमें टोटल 7 सदस्य थे और 7 में से 7 का जो दोस्तों अंग्रेज वो सदस्य थे। मेन वजह यही होता है भारतीयों का इसका विरोध करने का कि ये सारा का सारा जो सदस्य होते हैं दोस्तों अंग्रेज होते हैं। सर साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है तथा यही कारण था कि भारतीय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इसके सारा का सारा जो मतलब सदस्य थे 7 सदस्य, ये सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928, ये डेट याद रखिएगा, को मुंबई पहुंचने पर उसका स्वागत काले झंडे से किया गया था तथा साइमन वापस जाओ का दोस्तों यहाँ पे नारा लगाया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है 1928 ईस्वी में। इसी में यही विरोध करने के कारण जो लाला लाजपत राय थे दोस्तों, उनके सर पे चोट आ जाती है और उनको मृत्यु हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा। तथा अगला जो एक पॉइंट मेरा निकल कर यहाँ पे आता है कि 1929 ईस्वी के दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि 1929 का जो काल होता है दोस्तों, विश्व में मंदी छाया हुआ रहता है और भारत में उस समय इतना मतलब तनाव का पूर्ण स्थिति था, इतना विद्रोह हो रहा था, उस समय बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। अगला आता है कि अप्रैल 1930 ईस्वी में दोस्तों चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को सूर्यसेन के नेतृत्व में लूटा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो सूर्यसेन थे दोस्तों, उनका जो उपनाम था, उनका नाम था मास्टरदा। आप लोग ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। जैसे ही अगला पॉइंट निकल के हम यहाँ पे आता है दोस्त कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक, आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। तथा 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर दोस्तों नेहरू ने मतलब तिरंगा झंडा फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यही 26 जनवरी को हम लोग भूले नहीं, इसीलिए इसी दिन को हमारा संविधान लागू किया गया है। जैसे कि पता होगा संविधान हमारा बहुत पहले ही बनकर रेडी हो गया था नवंबर में ही, लेकिन इसको जो लागू किया गया है वो 26 जनवरी को दोस्तों लागू किया गया। ठीक, इसीलिए क्योंकि उस दिन को हम भूले नहीं, क्योंकि उस दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसीलिए लागू किया जाता है। अगला जैसे ही आता है दोस्त, अगला मेरा यहाँ पे आता है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा था। ठीक, अगला एक पॉइंट मेरा निकल के आता है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी के बारे में है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की दोस्तों। मतलब शुरुआत जो था वो डांडी यात्रा तक की, मतलब यात्रा को बोला जाता है ये कि डांडी यात्रा तक गए थे। ये शुरुआत होता है दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से दोस्तों। 78 लोगों के साथ में दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। ये जो यात्रा चलता है 24 दिन का यात्रा चलता है, जिसमें 250 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों तय किया जाता है। तथा 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर ये कानून का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि ये क्या नियम था, ये क्यों किया गया था दोस्तों कि इससे पहले ये नियम था कि जो भी समुद्र से नमक होता था उसको बनाने का अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था दोस्तों। भारत का पानी, भारत के लोग, भारत में सब रहते हुए यहाँ पर लोगों को नमक का जो रेट था बहुत ही हाई दिया जाता था। इसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये कदम उठाए थे। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आगे जैसे ही आते हैं, जब असहयोग ये हमारा डांडी यात्रा यहाँ पे निकलता है दोस्तों, तो इसी को देखते हुए पूरे भारत में जगह जगह पे अनेक लोगों ने यात्रा निकाले। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है इसी के तर्ज पर, जो जैसे कि आप साउथ इंडिया में जाइएगा तमिलनाडु में दोस्तों, वहाँ पे तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने त्रिचिनापल्ली से वेदरायण की यात्रा करके वहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक, अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा तो अगला पॉइंट मेरा SCERT बुक में आपका दिया हुआ है कि
पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी दोस्तों, जिसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, तथा खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए दोस्तों मैंने एक बीपीएससी सिलेक्शन किट अच्छे से रेडी कर दिया है, जो कि आपका पीआरटी लेवल का होने वाला है, तथा जो भी सिलेबस है इसमें दोस्तों, इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाएंगे मात्र 299 रुपये में दोस्तों। जिनको भी चाहिए इस नंबर पे आप यहाँ पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसमें क्या आपको मिलेंगे, क्लास 5 से क्लास 8 तक बिहार एससीईआरटी बुक का दोस्तों समरी मिल जाएंगे। उसके बाद बीपीएससी का जितना भी सब्जेक्ट वाइज आज तक सवाल पूछा गया है उसको मैं दे दूंगा। उसके बाद बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ भी प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और करेंट अफेयर जो मोस्ट 500 इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों ओके आपको दे दूंगा, ताकि ये कंप्लीट आपका एक पैकेज हो जाए कि इसको पढ़ने के बाद अच्छे से आप अच्छा खासा बेहतर स्थिति में रहिएगा, बहुत बच्चों से आगे रहिएगा दोस्तों। तो ये बस बना दिए हैं जो खुद से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है या बहुत ही ज़्यादा उनका बिजी शेड्यूल रहता है। तो ठीक है, अपना आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो मेरा यहाँ तक तो हो गया। अगला ही जैसे कि पता होगा दोस्तों, जब ये मेरा दांडी यात्रा हुआ वहाँ पे गुजरात में, तो उसके बाद जैसे कि आप देख लीजिए तमिलनाडु में भी हुआ था, केरला में भी हुआ था, बिहार में भी समुद्र तट तो नहीं आपको पता होगा, लेकिन उसी समय यहाँ पे चौकीदारी कर एक लगता था, उसका लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। तो इसका जो नेतृत्व किया था सिवान जिले में चौकीदारी कर का विरोध दोस्तों, वो किया था गंगा प्रसाद राय ने। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार से हो जाता है। अगला अगर के पॉइंट की तरफ चलेंगे, अगर कि सब और अच्छे से मैं पढ़ाने लगूंगा दोस्तों, तो ये एक चैप्टर, अगर ये चैप्टर देखिएगा तो ये चैप्टर 4 में दोस्तों, ये टोटल 35 पेज में है। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारा आंदोलन के बारे में दिया गया है, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो आपको बता देता हूँ। ठीक, अगला यहाँ पे आता है गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में संपन्न हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है सन 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः से वापस ले लिया गया था दोस्तों। जैसे ही 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, तो 1932 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी जी फिर सोचते हैं कि हम इस आंदोलन को मतलब स्टार्ट करें, लेकिन उस समय जब ये आंदोलन स्टार्ट करते हैं उस समय लोगों का उतना सहयोग नहीं मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पे स्थगित हो जाता है। और फाइनली जो दोस्तों 1934 ईस्वी में होता है, वो हमेशा के लिए इसको पूर्णतया वापस ले लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक, अगला जो जैसे ही यहाँ पे आते हैं दोस्त कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक, 22 जून 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, आपको सबको पता होगा। उसी तरह मोपला जो विद्रोह हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही 1857 का विद्रोह जो दोस्तों हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने पूरी तरह से अंग्रेज़ों का विरोध किया था। वो इतनी भयानक तरीका का दोस्तों 1857 का विद्रोह था कि भले ही हम लोग को सफलता नहीं मिले, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेज़ों के जड़ को हिला कर रख दिया था। उन लोगों ने देख लिया था कि अगर के हम लोग आज से ही अगर के इन लोग पर अच्छे से और मतलब कस के नहीं रखेंगे, अगर इस पर और शासन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में मेरा तख्ता पलट हो जाएगा। इसी को देखते हुए 1857 के बाद का जो ईरा स्टार्ट होता है दोस्तों, वो बहुत ही हार्ड स्टार्ट होता है और भी ब्रूटली मतलब बिहेव किया जाने लगते हैं भारतीय लोग उनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उसी के बाद से मेन मेरा जो यहाँ पे आंदोलन होता है दोस्तों स्टार्ट होता है। 1857 का जो फेलियर का कारण था, बहुत ही फेलियर का कारण था। कभी अगर सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो मज़े से पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक, अगर के अगला देखते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है कि बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, वो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। वहाँ पर इनको सरदार की उपाधि मिला था। ये पूछता है कि सरदार की उपाधि इनको कहाँ मिला था। ठीक, अगला है कि बिहार में 1922-23 ईस्वी में दोस्तों मुंगेर में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक, और जो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को
लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ रहता है। आप लोग याद रखिएगा ये सब चीज़। तथा किसान सभा का जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वो थे सहजानंद सरस्वती। ये हमेशा पूछते रहता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमेशा एक पूछते रहता है, आपके स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं कि 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग महामारी का मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिक ने उनके वेतन में वृद्धि की थी दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। प्लेग महामारी कब फैला था ये पूछा जाता है 1917 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो सवाल है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 पारित हुआ, जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। आप लोग को पता होगा। ठीक, आगे के टॉपिक मतलब पॉइंट की तरफ दोस्तों जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट है मेरा कि जो महात्मा गांधी दोस्तों आए थे भारत, वो जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आए थे और आने के बाद ही अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये आश्रम का स्थापना करने का उद्देश्य था कि वहाँ से भी जितना भी भारत का राष्ट्रीय लड़ाई हो वहीं से लड़ा जाए। वहीं से मतलब ये आप अपना एक ऑफिस टाइप का जो घर होता है बना लेते हैं कि वहाँ से जो भी निर्णय होगा, कानून होगा, वहाँ से हम लोग चलाएँगे। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति के नियुक्ति की थी, वही हमारा रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों। ठीक, अगला की तरफ बढ़ते हैं तो आगे है मेरा कि गांधी जी ने दोस्तों 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया था, जिसका अंतिम जो परिणाम हुआ था दोस्तों वो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग वाला हत्याकांड हुआ था। आप लोगों को पता होगा। ठीक, अगला जैसे कि अगर हम देखते हैं कि 3 अप्रैल को, जैसे कि ऊपर में देखें 3 अप्रैल को वहाँ पे किया गया था, तो 9 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों, 2 स्थानीय नेता को जो वहाँ पे हड़ताल किया जाता है, उनमें से ही सत्यपाल मलिक और किचलू को, डॉक्टर सत्यपाल को और किचलू को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, तो इन्हीं के छुड़ाने के लिए इन लोगों ने अमृतसर में क्या होता है कि एक सभा लोग करते हैं, और वो जो सभा का डेट होता है वो 13 अप्रैल 1919 को सभा होता है। उसमें बहुत सारे हज़ार लोग से भी ज़्यादा लोग भीड़ लगता है। वहाँ पे जो सभा होता है दोस्तों एक मतलब शांति ढंग से चलते रहता है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ का जो डीएम होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, जनरल ओडायर, वहाँ पर आता है और उन लोगों को बिना किसी आदेश का, बिना कोई चेतावनी के डायरेक्ट टू डायरेक्ट उन पर गोली चलाने का दोस्तों आदेश दे देता है, जिससे बहुत सारे लोग, ये तो सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ओरिजिनल में कितने लोगों की मृत्यु होगी ये अभी तक पता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसको ही देखते हुए मतलब इतना भारत में नाराज़गी देखी गई थी कि जैसे कि जलियांवाला बाग के विरोध में दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे अपने नाइट की उपाधि लौटा दी थी, तथा जो गांधी जी थे दोस्तों कैसर हिंद की उपाधि से त्याग दी थी, तथा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे दोस्तों शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद एक यहाँ पे देखने को आता है दोस्तों, हम लोग का अगर पढ़िएगा तो खिलाफत आंदोलन। भारत में आखिर क्या ऐसा वजह रहा था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो जो ये खिलाफत आंदोलन दोस्तों हुआ था वो हुआ था मेरा 1920 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये सबको पता है। तो जो ये खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, इसका मेन कारण था, जैसे कि आपको पता होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो तुर्की को मतलब हरा दिया था। तो तुर्की के जो खलीफा होते थे दोस्तों, एक इस्लाम धर्म में उस खलीफा का पद बहुत बड़ा होता था, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रिटेन के द्वारा ब्रूटली मतलब बिहेव किया जाता था तुर्की को लेकर। तो वही उसी का विरोध भारत में लोग यहाँ पर ब्रिटेन के मतलब अंग्रेज़ों का कर रहे थे कि आप उन मतलब जो तुर्की खलीफा होते हैं यानी कि तुर्की के खिलाफ आप ऐसा विरोध बिहेव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तथा ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जब स्टार्ट होता है दोस्तों 1920 ईस्वी में, उस समय में भारत के लोगों का जो मांगे होती है, कुछ ऐसा मांगे होती है कि मान के चलिए कि जो तुर्की का जो खलीफा होते थे दोस्तों उसको पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो इस्लाम का रक्षा कर सके, ऐसा कुछ था। और जो दूसरा मांगे भारत के मुस्लिमों के द्वारा किया गया था, वो किया गया था कि जो अरब प्रदेश के लोग हैं दोस्तों मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। अभी भी आप देखिएगा कि सऊदी अरब और टर्की में ये बहुत बड़ा मतलब मैटर चलते रहता है दोस्तों कि ये दोनों लोग सोचते हैं कि हम इस्लाम धर्म के मतलब बचाने वाले हैं या मतलब बहुत बड़ा आदमी है तो हम हैं। तो ये दोनों देश के बीच में आज से नहीं बहुत ही पहले से ऐसे चलते रहता था। उसी को देखते हुए दोस्तों 17 अक्टूबर को
आगे की तरफ हम थोड़ा सा और स्लाइड करते हैं दोस्तों। अगला है यहाँ पे कि नवंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन अध्यक्ष बनाए जा चुके थे। ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उससे पहले ही इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बना दिया गया था। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ था, 17 अक्टूबर 1919 को इसी को देखते हुए पूरे भारत में खिलाफत दिवस दोस्तों मनाया गया। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला मेरा पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, अगला है मेरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1920 में दोस्तों गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, 1 अगस्त 1920, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक, अगला सब पॉइंट की तरफ अगर के बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोस्तों हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के साथ 1925 ईस्वी में किया गया था। ठीक, आगे जो मेरा पॉइंट है 1915 ईस्वी में दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। ये सवाल बहुत बार पूछता है, तो आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे की तरफ अगर के हम टॉपिक मतलब अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे है कि 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। ठीक, जो मेरठ षड्यंत्र हुआ था दोस्तों 1929 ईस्वी में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र ऐसा कोई मतलब बड़ा षड्यंत्र नहीं था। इसमें क्या हुआ था, जो भी क्रांतिकारी थे दोस्तों उनको बिना कोई नोटिस के कोई दूसरा केस में फंसा वगैरह के उन लोगों को सजा दिया जाता था। वही ये मेरठ षड्यंत्र है दोस्त। ठीक, अगला है कि 1916 ईस्वी में दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों में रंपा विद्रोह हुआ दोस्तों, जिसका प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। ठीक, आगे की तरफ अगर के बढ़ेंगे, अब यहाँ से मेरा जनजातीय आंदोलन स्टार्ट होता है। जैसे कि पता होगा कि जो मेरा मेन लाइन का एक आंदोलन था वो तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय आंदोलन था ही, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि धीरे धीरे अपना मतलब प्रसार करते हुए जो जंगल में लोग आदिवासी लोग भी रहते थे उन लोग को भी परेशानी करने लग जा रहे थे। तो उन्हीं को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आदिवासी विद्रोह होने लगता है, जिसमें खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जो ये खोंड विद्रोह हुआ था दोस्तों उड़ीसा में हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक, उसी तरह 1917 ईस्वी में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर के ठोडाई कुकियों ने विद्रोह किया था दोस्तों। यही अभी आप मणिपुर में देख सकते हैं कि कुकी और मैतेई के बीच में क्या इंटेंशन चल रहा है, ये इंटेंशन हम ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट है मेरा यहाँ पे कि 1883 ईस्वी में दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में नेशनल कांग्रेस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन लगाया था दोस्तों, यानी बुलाया था। आगे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक, इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमोह चंद्र बनर्जी थे, तथा जिसमें 72 जो सदस्य थे दोस्तों। इसका जो प्रारंभ में नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, इसका जो उस समय नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से था। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जैसे कि यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि 1920 ईस्वी में दोस्तों एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ षड्यंत्र हैं, वही जो आपको बताएं लास्ट में मेरठ षड्यंत्र के बारे में। पेशावर षड्यंत्र जो हुआ था 1922-23 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था 1924 में। मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था 1929-1933 में दोस्तों। 1931 जो ईस्वी में बिहार के समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक, अगला जो पॉइंट है मेरा 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिंग ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम दोस्तों आपको इलाबोरेट करने को चाहूँगा। क्या हुआ था कि 1857 का जो दोस्तों विद्रोह हुआ था वो इतना प्रचंड विद्रोह था कि अगर के और भी अच्छे तरीक़ा से उसको सबको साथ में लेकर किया जाता है दोस्तों, तो मेरा जो देश आज़ाद होता है वो 1857 ईस्वी में ही आज़ाद हो जाता है। लेकिन छोटी मोटी भूल के कारण, छोटी मोटी गलतियों के कारण हम वहाँ पे असफल हो जाते हैं, क्योंकि उस समय व्याप्त एक जगह से एक साथ हम लोगों ने मतलब ये विद्रोह स्टार्ट नहीं किया। क्या हुआ था कि एक जगह कभी हम 10 मई को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं 2 दिन बाद, कहीं 3 दिन बाद। ऐसे में हमारा जो ताकत था दोस्तों एक दूसरे में बढ़ जाता था। जो 1857 का
विद्रोह होता है, अंग्रेज़ों ने देख लिया कि हिंदू मुस्लिम का अगर के एकता अगर के हम लोगों ने यहाँ पे नहीं तोड़े तो आने वाले समय में इन लोग हम मिलकर हमको तोड़ देंगे दोस्तों। उसी के बाद से 1857 के बाद से ही जो अंग्रेज़ों का मेन दिमाग में चलते रहता है कि हम एक ऐसा चीज़ को मतलब मोनोपोली क्रिएट कर दें कि ये जो दोनों कम्युनिटी है दोस्तों हमेशा आपस में ही सांप्रदायिक दंगा करते रहें, लड़ते रहें, जिससे इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं जाए। 1857 का क्रांति असफल तो रहा, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों को इतनी बड़ा झटका और इतना मतलब यहाँ तक बोलिए कि उन लोगों ने तो घुटने टेकने ही वाले थे कि मतलब ये सब चीज़ थोड़ा सा भूल के कारण हम लोग के हो गया। उसमें इन लोगों को जो अंग्रेज़ों की तरफ बयानबाजी आता था कि बस मेन जो देखा गया हिंदू मुस्लिम का एकता दोस्तों, उसी के बाद से इन्होंने फुट डालो और राज करो का नीति अपनाता है कि जिसमें कि उन्होंने डायरेक्ट इन लोग को दिमाग में यही चलते रहता है कि ये दोनों कम्युनिटियों को हम एक नहीं होने देंगे। और इसी को लेकर जो ये कांग्रेस पार्टी बनी थी, ये जो लॉर्ड डफरिन नामक ये परिंदा आदमी था, ये हमेशा ऐसा व्यंग कसते रहता था वो हर कम्युनिटी को लेकर, कुछ समय हिंदू पर कुछ समय मुस्लिम पर, ताकि दोनों में इंटेंशन बना रहे। ये जो लॉर्ड डफरिन था, कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कह के संबोधित किया जाता था, नहीं बोला जाता टोंट कसना, वही ये टोंट कसते रहता था कि ताकि दोनों में एक दूसरे में समानता नहीं बने रहे, जिससे कि हम सेफ रहें दोस्तों। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। आगे की तरफ जैसे ही चलते हैं, आगे है मेरा कि सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की तथा मुस्लिम लीग की स्थापना का न्यू दोस्तों आगा खां के द्वारा अक्टूबर 1906 में 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं के साथ किया गया। उसके बाद ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका नाम 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को रखा दोस्तों। तो आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। आगे की तरफ बढ़ के टॉपिक के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट मेरा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक और पॉइंट है मेरा यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुयायियों ने श्री केवी हेडगेवार के नेतृत्व में 1925 ईस्वी में दोस्तों कानपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। ये जितना भी आप धार्मिक संगठन देख रहे हैं ना दोस्तों, चाहे वो मुस्लिम लीग हुआ, वो RSS हुआ या जो भी हुआ, ये सारा का सारा ये मतलब ये बीज बोया हुआ है, सारा का चीज़ अंग्रेज का है। अंग्रेज खुद को सेफ करने के लिए यहाँ पे लोगों को कम्युनिटी में बांट दिए, वो एक दूसरे को मतलब ऐसा व्यंग कसते थे कि एक दूसरे पर लोग झगड़ा करें, एक दूसरे को लड़े। क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा, अगर के आप लोग 4 भाई है, अगर के 4 भाई एक साथ आप लोग रहते हैं ना, अगर के मिलजुल कर रहते हैं तो किसी का मजाल नहीं है कि चारों में से किसी को कोई कुछ कर ले। लेकिन जिस दिन ही आप लोग अलग अलग होते हैं ना, आपका शक्ति बिल्कुल और बिल्कुल 25% पर आ जाती है और ऐसे स्थिति में कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है दोस्तों। यही कारण था कि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को दिमाग में चलते रहता है कि किसी तरह इन लोगों को संगठित नहीं होने देना है और हमेशा इन लोगों को तोड़ मरोड़ के रखना है। इसी के बाद से जितने भी धार्मिक संगठन होते हैं दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारा का चीज़ जो उपज होता है दोस्तों, अंग्रेजों के दिमाग का उपज होता है। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। वही बात है कि जैसे कि मान के चले आपको कोई गलत सही चीज़ बात बोले या ना बोले, मानते हैं वो गलत चीज़ बात बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि वो गलत चीज़ है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि कोई आदमी उसको लगता है कि वो गलत बात ही चीज़ सही है। वही कारण था ये धार्मिक संगठन बनने का मेन कारण था दोस्तों। ठीक, तो ये यहाँ पर भी आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर से ज़रूर बताएं। जैसे ही ये चैप्टर को लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए हैं दोस्तों, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने और कब की थी, तो वो किया था लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। जो अगला पॉइंट है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड मेरा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। सॉरी दोस्त, जो लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस
अधिवेशन में दोस्तों पारित हुआ। तो वो पारित हुआ था दोस्तों दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, आप लोग याद रखिएगा। आगे की सवाल अगर की तरफ देखेंगे तो अगला मेरा यहाँ पे पॉइंट है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था दोस्तों। तो जैसे कि बताएं 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद होता था इस्लाम धर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता था उस समय। आगे की तरफ अगर के अगला पॉइंट मतलब सवाल की तरफ अगर के देखेंगे तो चैप्टर 4 में दिया गया है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। तो जो शुरू हुई थी दांडी यात्रा के नाम से इसको जाना जाता था 1930 ईस्वी में दोस्तों। ये जो स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से हुआ था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे पॉइंट है मेरा दोस्त यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो वो पारित हुआ था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। अगला जो यहाँ पे पॉइंट आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस बोलते हैं की स्थापना कब और किसने की थी दोस्तों। तो 1925 ईस्वी में दोस्तों केवी हेडगेवार के द्वारा ये किया गया था। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली। तो वो बारदोली आंदोलन के दौरान दोस्तों मिला था। ठीक आगे की तरफ अगर के देखेंगे तो अगला यहाँ पे मेरा जैसे कि देख सकते हैं रंपा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था दोस्तों। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो आशा करता हूं कि ये जो सेशन है दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद हो। कैसा लगा सेशन ज़रूर फीडबैक में बताएं कि कैसा लगा। मैं चाहूं तो ये टोटल का टोटल बुक्स आपको पढ़ा सकता हूं दोस्तों, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा 9th और 10th का सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ा पाऊँ। इसीलिए आपके लिए जो ये पैड PDF का मैं व्यवस्था लाया हूँ कि ताकि आप अपने से ही खुद से ही अच्छे से इसको पढ़ पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।